क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा सुनने को मिलता है आपको? क्या आप जितना भी काम करते हैं उसका पूरा मुआवजा यानी पूरा पैसा आपको मिलता है, या कंपनी का कुछ प्लान ऐसा है जिसकी वजह से आपका पैसा हर महीने वॉश आउट हो जाता है? या कंपनी ने आपसे कोई ओवर प्रॉमिस कर रखा है? क्यों नहीं लोग सक्सेस हो पाते नेटवर्क मार्केटिंग में? आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशो इतना कम क्यों है? आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच कि क्यों नहीं लोग सक्सेस हो पाते नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। दोस्तों, क्या है डायरेक्ट सेलिंग का काला सच? अगर मैं बात करूं काले सच की, तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच है सक्सेस रेशियो, यानी कि सक्सेस का रेशियो। यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करूं तो सक्सेस रेशियो बहुत बहुत और बहुत ही कम है। दोस्तों, अभी मैं एक कंपनी पर रिसर्च कर रहा था, कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, उसके बारे में जान रहा था, तो मैंने पाया कि अपने इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें तकरीबन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी मेंटेन करते हैं, या कहूं मैं वो सक्सेस हैं। यानी 2 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग ऐसे हैं जो सफलता को पा पाए हैं। यानी अगर मैं सक्सेस रेशो की बात करूं, अगर परसेंट की बात करूं, तो मात्र 0.50% लोग सक्सेस होते हैं। और यही है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का काला सच, जिसमें लोग सक्सेस नहीं हो पाते। आखिर सक्सेस ना हो पाने की वजह क्या है? बात वजह की, यानी कि जड़ पे अगर जड़ का हमें पता चल जाए तो हम सक्सेस हो सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि उस वजह की कि किस वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने काफी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च किया है, काफी टाइम से डायरेक्ट सेलिंग को सीखने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो पाया दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग यानी जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक आम आदमी के मतलब के या काम के नहीं होते। उन्हें जबरदस्ती यानी बेवजह उनको दिया जाता है, या उसे कहें चिपकाया जाता है। यानी जिसकी इंसान को जरूरत नहीं है, जरूरत बना के, जबरदस्ती जरूरत बना के उसको दिया जाता है। यह वजह है एक नाकामयाब होने की। दूसरी, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं? यानी यह सवाल आपके पास हमेशा आता होगा कि भैया आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना यार, महंगे बहुत हैं, बाजार में यह प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें हम कहते हैं कि हम जब कंपनी में काम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में जब बताते हैं, तो हम कहते हैं कि माल उठाते हैं सीधा कंपनी से और कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। बीच में से एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को हटा दिया जाता है, और वो माल जो है सीधा कंपनी से कस्टमर के पास पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाता है तो प्रोडक्ट महंगा होना चाहिए या सस्ता होना चाहिए? सही बात है, प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो प्रोडक्ट बाजार में 30 रुपए का मिलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट 100 रुपए, 150 रुपए का मिलता है। यानी कई गुना कीमत उसकी बढ़ जाती है। मैंने ऐसे कई लोगों से, कई दिग्गज लोगों से भी इस सवाल का जवाब मांगा कि भैया ऐसा क्यों होता है कि आपका प्रोडक्ट बाजार से महंगा कैसे हो गया? तो इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। बड़े फनी से जवाब मेरे को कई लोगों ने दिए। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में से कार निकलती है। मतलब ऐसा बेवकूफाना जो है जवाब मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं। एक ये भी वजह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं बाजार रेट से महंगा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोडक्ट का रेट और बाजार के प्रोडक्ट का रेट बहुत अंतर हो उसमें। अगर यह है तो यह भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते।
क्योंकि जब एक आम आदमी जब अपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है, डायरेक्ट सेलिंग की जब स्टार्ट करता है, जिसको पता नहीं होता बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जब वो इस प्रोडक्ट को लेके बाजार में जाता है, लोगों को बताता है और वो उसको रेट के बारे में पता चलता है, तो 2-4 लोगों को बताने के बाद में वो खुद भी डिमोटिवेट हो जाता है, या वास्तव में मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। एक ये भी वजह है जिसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते और डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना नहीं चाहते। तीसरी और जो सबसे बड़ी चीज, अगर मैं बात करूं, कहीं आपके साथ कोई ऐसा ओवर प्रॉमिस तो नहीं किया जा रहा। यानी ऐसी मैंने कई सारी कंपनियां देखी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग पे मैं काफी टाइम से रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा, बहुत सारी कंपनियों के बारे में प्लान देखे, उसके बारे में समझा कि किस तरीके से काम करनी है। कुछ ऐसी कंपनियां भी मेरे सामने आई जो आपसे कहती हैं जी आप मेरे को इतना पैसा दो और मैं आपको इसका कई गुना वापस दे दूंगा। यानी ऐसी भी कंपनियां आई, यानी आपने मेरे को अगर 100 रुपए दिए तो हर महीने जी मैं आपको 30-30 रुपए आपको वापस भी करूंगा और 11-12 महीने तक वापस करूंगा। कुछ ऐसी कंपनियां भी बाजार में चल रही हैं जो कि ओवर प्रॉमिस करती हैं, जिसकी वजह से या तो कंपनियां बंद हो जाती हैं और जो व्यक्ति है उसे लगता है ये जो काम मैं कर रहा हूं ये गलत काम कर रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो गलत है, यानी कि उसके दिमाग में ये पैरामीटर सेट हो जाता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हुआ जा सकता। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते और सक्सेस रेशियो जिसकी वजह से बहुत कम है डायरेक्ट सेलिंग का। चौथी और सबसे बड़ी चीज अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से लोग यहां पर बहुत कम सक्सेस हो पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा महीना काम करते हैं और कंपनी ने कुछ ऐसी बाउंडेशंस लगा रखी हैं, कुछ ऐसा प्लान बना रखा है कि आपको ऐसा टारगेट दे रखा है कि आपने अगर इतना नहीं किया तो अगले महीने आपकी सारी इनकम वॉश आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहीं आपके प्लान में ऐसा कुछ तो नहीं है कि आप पूरे महीने काम करते हैं, अपनी बाइक का या गाड़ी का पेट्रोल आप खर्च करते हैं, उसके बाद में जब महीने पे आपका पे आउट बनता है तो आपको पता लगता है यार मैं इसमें इतना कम रह गया मेरा, इस वजह से मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अगले महीने फिर जीरो से चालू करना है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि 2-4 बार इस तरीके से वॉश आउट होने के बाद वो शख्स अपने आप को वहां से निकाल के अपने ट्रेडिशनल काम में लगा लेता है। उसे लगता है यार यहां से कुछ हो नहीं सकता। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जो ओवर प्रॉमिस ना करती हो, जिसके प्रोडक्ट बाजार से सस्ते हों या बाजार के रेट में हो, जिसका प्लान ऐसा हो कि आप जो भी काम करते हैं उसका पूरा मुआवजा आपको मिलता हो? क्या ऐसा दुनिया में या इंडिया में कोई प्लान है? दोस्तों मैंने कई सारी कंपनियां जैसा कि आपको बताया देखी थी, उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनके प्रोडक्ट बाजार के रेटों पे थे, बाजार से सस्ते भी थे थोड़े, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट थे, लेकिन उन कंपनियों का जो प्लान था वो इस तरीके से डिजाइन था कि पैसा आपके पास आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आप पैसे को अगर ढूंढने निकलेंगे तो आपके जूते घिस जाएंगे। इस तरीके के उनके प्लान थे। लेकिन किस तरीके की कंपनी हमें करनी चाहिए जिससे कि सक्सेस हमारे पास आ सके, जिससे कि हम सफल हो पाए, अपनी जिंदगी में अग्रसर हो पाए? क्या वास्तव में कोई ऐसी कंपनी है? तो दोस्तों मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, और कुछ कंपनियों को कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के साथ, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की कंपनी में काम करना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दिया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।